आइए आज हम देखते हैं पास्ट टेंस का एक तीसरा प्रकार, ठीक, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, इसका पहचान क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हिंदी में लिखा हुआ हिंदी वाक्य में, तो किस तरीके से हम पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है? ठीक, इसमें क्या होता है कि हिंदी के वाक्य में इस टेंस की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थे, ठीक, कुछ इस तरीके से अगर आता है तो इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसकी वाक्य की बनावट कैसे होती है। इसका वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट के साथ हैड, वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आइए हम दो ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं, दो हिंदी वाक्य जो किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि देखिए, चुका था, चुका था, चलिए इसको चुकी थी कर देते हैं। ठीक, चुकी थी, वो घर जा चुकी थी, मैं खाना खा चुका था। ये दो वाक्य हैं जो अंत में आप देख सकते हैं कि चुका था और चुकी थी आ रहा है, जैसे कि हमने उसकी पहचान में बात किया। ठीक, अब हम देखेंगे इनका अनुवाद कैसे होता है। अगर हम इनको इंग्लिश में बदलें तो कैसे होता है? आई का मैं, ठीक, मैं का आई होता है, आई हैड, ठीक, आई हैड सब्जेक्ट बाद हैड और वर्ब थ्री। हाँ, खाने का होता है ईटेन, इसका वर्ब थ्री होता है ईटेन, आई हैड ईटेन। ठीक, अब वह घर जा चुकी थी, ठीक है, इसका हुआ सी हैड गॉन टू होम। कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, अनुवाद होता है। ठीक, पहले तो हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। और उससे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि यहाँ पे जो पहचान है, हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे जो पहचान है, अगर ये ध्यान में होगा तो हम वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है और उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर, वो भी अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस टाइप। ठीक, अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस टाइप। इसमें पहला सेंटेंस टाइप आता है वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट होता है। एक इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि सी हैड ईटन राइस। ठीक, सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखते हैं, अब नेगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि सी हैड नॉट ईटेन राइस। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि इसमें हैड पहले आता है, पहले क्या आता है, हैड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क देना एकदम अनिवार्य होता है, नहीं तो गलत माना जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, इसका एग्जांपल किस तरीके से होगा, जैसे कि हैड सी ईटेन राइस, और क्वेश्चन मार्क देना एकदम अनिवार्य है। अब देखते हैं इसका डब्ल्यूएच वर्ड वाला जो सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डब्ल्यूएच वर्ड पहले लिखते हैं, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखते हैं, वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, व्हाट हैड सी ईटेन। ठीक, क्वेश्चन मार्क हमें देना पड़ता है डब्ल्यूएच में भी। ठीक, इसके स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके से इन सभी स्ट्रक्चर का सेंटेंस टाइप के अनुसार इन सभी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आपको समझने और ट्रांसलेट करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, आप पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।